बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास बीएससी एडीपी थर्ड ईयर यानी कि पार्ट 1 का मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने जो कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री की जो बुक है उसका चैप्टर जो कि इंटीग्रेशन के बारे में है वो स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.2 के जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है दिस इज 10 क्यूब ऑफ एक्स इंटू सेकेंड क्यूब ऑफ एक्स डी एक्स। इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से हमारे पास आप देख सकते हैं कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है और दोनों की पावर 3 है। तो इसको हमने एक ट्रिक की मदद से सॉल्व करना है और वो ट्रिक क्या है ये आपने गौर करना है। ये जो सेकेंड क्यूब एक्स है इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, दिस इज सेकेंड क्यूब एक्स, इसको बाद में लिख ले 10 क्यूब एक्स डी एक्स। अब आप क्या करें, इसको तो वैसे ही रहने दें सेकेंड क्यूब एक्स। ये जो 10 क्यूब एक्स है इसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ 10 स्क्वायर एक्स और 10 एक्स डी एक्स। अब 10 स्क्वायर एक्स आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ये किसके इक्वल होता है जी, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये साथ 10 एक्स। वैसे ही फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला कुछ इस तरह से है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से अगर मैं 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगी, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। ये 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड स्क्वायर से फिर 1 से। ये आपने गौर करना है। पहले जब मैं इन दोनों को सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इंटीग्रल कुछ इस तरह से बनेगा, ये क्यूब एक्स है, ये आएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स और साथ ही आ गया मेरे पास 10 एक्स डी एक्स। इंटीग्रल भी सेपरेट कर दे दोनों के, फिर उसके बाद ये दोनों जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो वैसे ही आ जाएंगे, दिस इज सेकेंड क्यूब एक्स 10 एक्स डी एक्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आपने गौर करना यहाँ पे ये सेकेंड क्यूब एक्स है और ये सेकेंड स्क्वायर है, एक सेकेंड इसके साथ मिला दें, ये बन जाएगा सेकेंड 4x, एक सेकेंड अलग ही रहने दें और इसकी रीज़न मैं अभी आपको बता दूंगा। दिस इज सेकेंड एक्स 10 एक्स डी एक्स और यही काम आपने इधर करना है। ये सेकेंड क्यूब है, इसको आप लिखें सेकेंड स्क्वायर एक्स, एक सेकेंड अलग कर दें, सेकेंड एक्स 10 एक्स डी एक्स। अब इस स्टेप करने का मकसद क्या है, देखिए सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है वो होता है सेकेंड एक्स इंटू 10 एक्स। तो पावर के बगैर फंक्शन जो कि सेकेंड एक्स है उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए मैंने ये स्टेप किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर के बगैर जो कि फंक्शन सेकेंड एक्स है उसका आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो इस पे हम पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल अब किस तरह से अप्लाई करेंगे, सेकेंड की पावर ऊपर भी 5 हो जाएगी और डिनोमिनेटर में भी 5। जब हम 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा ना, तो ऊपर भी पावर 5 आ गई और डिनोमिनेटर में भी 5 आ गया। सिमिलरली सेम फार्मूला यहाँ पे होगा, पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स इंटू 10 एक्स। तो इस पर भी पावर रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 and plus c which is integration constant and this is the required result of given integral। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है ये है जी कोड क्यूब एक्स इंटू कोसेकेंड 4x dx। इसको भी हम एक ट्रिक की मदद से ही सॉल्व करेंगे और वो ट्रिक ये है कि ये जो कोसेकेंड 4x है इसको ब्रेक करके हम लिखने लगे हैं, ये होगा कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। और एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है जी, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के। यहाँ से अगर मैं कोसेकेंड स्क्वायर की वैल्यू देखूँ तो वो क्या होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आप इस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दें, ये होगा कोट क्यूब एक्स एंड दिस इज 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, यहाँ पे चूंकि एंगल एक्स है ना इसलिए एक्स ही रहेगा,
और ये साथ वैसे ही कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे भी वही काम करना है जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। इन दोनों टर्म्स को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस कोट स्क्वायर एक्स से। तो जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी। दिस इज कोट क्यूब एक्स और ये है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रल में मैं सेपरेट कर रहा हूँ। फिर इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कोट स्क्वायर से। पहले तो ये आएगा, ये है जी कोट क्यूब एक्स एंड दिस इज कोट स्क्वायर एक्स और साथ ये आ गया हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप यहाँ पे गौर करें, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है? डिफरेंशिएशन में हमने फार्मूला पढ़ा था कि कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर एक्स पड़ा हुआ है, किस चीज़ की कमी है? माइनस की। तो वो हम किस तरह से पूरी करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर भी और इस तरह से अंदर भी। तो इस तरह आप देख सकते हैं पावर के बगैर जो फंक्शन है विच इज़ कोट एक्स, उसका आगे हमने डेरिवेटिव बना लिया है, तो इस पे पावर रूल लगा देंगे। अब ये ही काम हम यहाँ पे करेंगे। आपने गौर करना है, ये प्लस है, इसको मैं माइनस कर देता हूँ क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करना है अंदर भी और बाहर भी। इन दोनों को कंबाइन कर दें, ये कितनी पावर हो जाएगी? 5x और माइनस जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स और ये dx। अब दोनों इंटीग्रल्स पे आप गौर कर सकते हैं, पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव्स बन चुके हैं, तो इन दोनों इंटीग्रल्स पे हम पावर रूल लगाएंगे। अब ये किस तरह से होगा? इसकी पावर कितनी हो जाएगी फिर? 4x/4 माइनस एंड दिस इज कोट 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस c विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है ये है जी 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, अब चाहे वो डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है, तो आपने ये याद रखना है कि हमने उसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो आपने गौर करना है, ये जो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है ना, सिर्फ इस हिस्से को पहले उठा लें। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कंसीडर, सिर्फ इसको मैं उठा रहा हूँ। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब इस पे हम लगाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है कि यहाँ पे जो x स्क्वायर है उसके कोएफिशिएंट को आपने 1 बनाना होता है। तो ये चूँकि 2 है तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से जब 2 कॉमन आएगा तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2, 2 2s are 4 और इसमें चूँकि नहीं था 2 तो उसके डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आपने गौर से बात समझनी है। पहले आएगा x का स्क्वायर, फिर जो साइन इधर है वो इधर लगाएंगे, अपने पास से लगाएंगे 2 और 2 ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। पहली ब्रैकेट में वो नंबर आएगा जो इस स्क्वायर के नीचे है, ये x है, ये x लगा दिया। अब यहाँ पे हमने वो नंबर लगाना है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर हमारे पास आना चाहिए। देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ, x का स्क्वायर वैसे ही, यहाँ पे जो भी साइन होगा ना वो इधर लगाएंगे, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। फिर अपने पास से 2 लगाना है फार्मूला बनाने के लिए और 2 ब्रैकेट्स लगानी है। पहली ब्रैकेट में वो नंबर आना है जो इस स्क्वायर के नीचे है, वो जो भी होगा, और दूसरी ब्रैकेट में आपने सोच समझ के ऐसा नंबर लगाना है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली फॉर्म बननी चाहिए, मतलब 3x/2। तो वो कौन सा नंबर होगा? 3/4। देखे ना, 2 2s are 4 और 3/2 बाकी रह गया और 7x पहले से पड़ा हुआ है। तो जो नंबर आपने इधर लगाया है इसी का स्क्वायर एक दफ़ा ऐड कर दें और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दें, और साथ ये जो 2 पड़ा हुआ है ये वैसे ही आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आप गौर करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, 2 को वैसे ही रहने दें। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? x प्लस 3/4 होल की पावर 2। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लें। अब -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2। अब ये जो टर्म है ये तो वैसे ही आएगी
एक्स प्लस 3/4 होल का स्क्वायर। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा प्लस 23/16। इन दोनों का आप कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट भी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब ये जो सारी फॉर्म आई है हमारे पास, ये एक्चुअली हमने इसको यूज़ करते हुए काम किया सारा, ऐसा ही है ना। तो अब इसकी वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इस इंटीग्रल में। कोर्स से ये बात समझ नहीं आपने। नाउ 1/√, हमने इस हिस्से को उठाया था और उसको सिंप्लीफाई करके ये वाली फॉर्म बना ली है। तो ये वापस हम इसी इंटीग्रल में पुट कर देते हैं। ये होगा जी 2 और ये है मेरे पास x प्लस 3/4 का स्क्वायर और प्लस, अब आपने गौर करना है, मैं अगर इन दोनों को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो उस पर्पस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर 23 को मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट की फॉर्म में और नीचे जो 16 है इसको मैं लिखता हूं 4। अब मैं इसको होल की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं। क्या ख्याल है? देखिए ना, जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही फॉर्म ही बनेगी ना। 23 कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब ऐसा करने की रीज़न क्या है, ये बात आपने देखना है। ये जो 2 कांस्टेंट है इसको तो हम इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं इस तरह से 1/2 स्क्वायर रूट। बाकी इधर हमारे पास क्या रह गया है जी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज x प्लस 3/4 का स्क्वायर एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 4 होल का स्क्वायर dx। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है 1/√ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यह है जी 1/√ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है जी, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा x क्या है, ये सारा x प्लस 3/4 और a क्या है, स्क्वायर रूट 23/4। इसी फार्मूले की मदद से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। आपने ये गौर से समझनी है बात। 1/√2 और ये होगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स और ये है x/a। हमारा x ये सारा है, दिस इज x प्लस 3/4, ये x है जी, और a क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 4। एक स्टेप हम यहाँ पे करेंगे, इंटीग्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 1/√2 दिस इज साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लें, ये बनेगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 और नीचे पड़ा हुआ है स्क्वायर रूट 23 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 इससे कैंसिल हो गया, तो 1/√2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 23 एंड प्लस c विच इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और यही हमारे पास इस इंटीग्रल का रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है ये है जी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे वही फॉर्म बन गई है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन 4.1 में कर चुके हैं। कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में है और दरमियान में है नेगेटिव साइन। तो इसको हम किस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी हमारे पास है जी साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे फिर हम x को क्या पुट करेंगे, a साइन थीटा। हाँ, यहाँ पे हम इसको x इज इक्वल टू a कोस थीटा को भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें, दिस इज dx इक्वल्स टू a साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा और थीटा का डिफरेंशियल d थीटा। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, स्क्वायर रूट ऑफ ये है जी a का स्क्वायर माइनस x हमने क्या पुट किया है, a साइन थीटा। तो ये होगा मेरे पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और dx किसके इक्वल है जी, a कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, इधर फिर क्या रह गया 1 माइनस और ये रह गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। इनको भी वैसे ही लिख लें, a कोस थीटा डी थीटा। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी a रह गया और ये a स्क्वायर, इनको मैं इंटीग्रल से बाहर ले जाता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है।
और यहाँ पे अंदर रह गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा, आपने गौर करना है, साइन स्क्वायर इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है? कोस स्क्वायर के। तो हम फिर इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस थीटा वैसे ही आ गया डी थीटा। यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं ना बात को। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये क्या बन गया है जी? कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला नहीं है। हम इस पर्पज़ के लिए क्या करेंगे, इसको हाफ एंगल में चेंज करेंगे, जो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, हाफ एंगल फार्मूला। अब ये 2 चूँकि कांस्टेंट है, इसको भी हम इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं, ए स्क्वायर ओवर 2 और 1 का इंटीग्रल अलग कर दें। सिमिलरली कोस 2 थीटा का इंटीग्रल भी सेपरेट कर दें, कोस 2 थीटा डी थीटा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली, ये तो वैसे ही रहेगा ए स्क्वायर ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा होगी प्लस, और कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन, ये होगा साइन 2 थीटा, और नीचे हम लिखेंगे एंगल का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे एंगल है 2 थीटा, और इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा जब हम करेंगे तो वो होगी 2। अब आप इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन था वो था वेरिएबल एक्स में, और ये हमारे पास रिजल्ट आया है वेरिएबल थीटा में। तो इस पे हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। अब थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स ओवर ए इक्वल्स टू साइन थीटा, और यहाँ से ये जो साइन है ये जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, दिस इज एक्स ओवर ए इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है, ये सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, ओवर 2, दिस इज साइन इनवर्स एक्स ओवर ए एंड प्लस साइन 2, और थीटा की जगह पे यही वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है, दिस इज साइन इनवर्स एक्स ओवर ए और डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस सी विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हाँ, यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि पहले आप इस पे लगाएं हाफ एंगल फार्मूला। चूँकि ये साइन 2 थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फिर आगे आप साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज निकाल लें इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए, लेकिन आप डायरेक्ट इस तरह से थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने से रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारा आंसर बुक से मैच नहीं हो रहा तो वो क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में मेथड चेक किया जाता है, पेपर चेक करने वाला जो है वो मेथड को चेक करता है। उसने ये नहीं देखना कि आपका आंसर बुक वाला आया है या नहीं, एक्चुअली उसने क्या देखना है कि आपने जो मेथड किया है वो ठीक है या गलत है। तो इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना कि हमारा आंसर जो है वो बुक से मैच करना चाहिए। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इसमें हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है दिस इज 2x + 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 1। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो आपने गौर करना है जो फॉर्म स्क्वायर रूट के अंदर है वही बाहर हमने बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे है 2x + 1 और ये है 2x + 3। अब 2x + 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + 1 एंड +2। 3 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया इस रीज़न की वजह से, एंड दिस इज 2x + 1 dx। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को एक टर्म समझ लेना है और इसको दूसरी टर्म, और ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म बाहर पड़ी हुई है इसको इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है और इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। बात को गौर से समझना है। देखिए, इस स्क्वायर रूट वाली टर्म को पहले मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज 2x + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 1, फिर प्लस, और इस स्क्वायर रूट वाली टर्म को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 1। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और इसकी पावर 1 है, तो बेसिस सेम है। पावर जब ऐड होंगी 1/2 + 1, पावर कितनी हो जाएगी 2x + 1
3/2 dx। इंटीग्रल मैंने सेपरेट कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने अभी इसकी इंटीग्रेशन नहीं की, ये मैंने पावर रूल नहीं लगाया। मैंने क्या किया है कि इन दोनों को सॉल्व किया है। ये 2x + 1 की पावर 1 है, ये 2x + 1 का स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का मतलब आप जानते हैं पावर होती है 1/2। तो 1/2 + 1 3/2 हो गया। और सिमिलरली जब हम इसका इंटीग्रल सेपरेट करेंगे, 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, और इधर भी जब हम इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2x + 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, एंड दिस इज dx। अब इन दोनों इंटीग्रल्स पे अगर आप गौर करें, पावर के बगैर जो फंक्शन हमारे पास है वो है जी 2x + 1, दोनों में सेम है। तो पावर के बगैर फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव होगा 2, क्योंकि x तो 1 हो जाएगा ना, और +1 का डेरिवेटिव होगा 0, मतलब इसका डेरिवेटिव होगा 2। तो अगर हम इसका आगे डेरिवेटिव बना लें, फिर हम दोनों इंटीग्रल्स पे पावर रूल लगा सकते हैं। तो आगे हमें 2 बनाना है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, और ये काम इधर भी करना है, 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई। अब आप इन दोनों इंटीग्रल्स पे पावर रूल लगा सकते हैं, 1/2। इस पे जब हम पावर रूल लगाएंगे, 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिस इज 5/2, और ये डिनोमिनेटर में भी 5/2 आएगा। एंड सिमिलरली ये कैंसिल, जब हम इस पे पावर रूल लगाएंगे, 2x + 1, 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, सिमिलरली ये भी 3/2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया यहाँ पे 5 एंड 1/5, 2x + 1 होल की पावर 5/2, ये 3/2 इधर हो जाएगा 2/3, और 2x + 1 होल की पावर 3/2 एंड प्लस c विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है ये है जी 1 + x² और होल की पावर है -3/2। इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन की मेथड से ही इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे हम x को क्या पुट करेंगे, टेंजेंट थीटा। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में है, और दरमियान में है पॉजिटिव साइन। तो इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, x को हम पुट करेंगे टेंजेंट थीटा, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है कि 1 + tan² थीटा दिस इज इक्वल्स टू sec² थीटा। दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें, x का डिफरेंशियल यहाँ पे होगा dx, और टेंजेंट का क्या होता है जी sec² थीटा, और थीटे का d थीटा। इस पर सब्स्टिट्यूट कर दें, ये है जी 1 + x को हमने क्या पुट किया है, टेंजेंट थीटा, और ऊपर स्क्वायर वैसे ही, और होल की पावर है -3/2, और dx किसके इक्वल है जी, sec² थीटा d थीटा। अब ये जो 1 + tan² थीटा है, इस आइडेंटिटी के मुताबिक किसके इक्वल है, sec² के, sec² थीटा, और होल की पावर -3/2, एंड दिस इज sec² थीटा d थीटा। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ठीक है जी, गौर करना आपने, यहाँ पे ऊपर पावर रह गई है -3, तो ये है जी sec² थीटा, इसकी पावर -3, और ये है sec² थीटा d थीटा। अब जब दोनों की पावर्स को हम ऐड करेंगे, क्योंकि बेसिस सेम है ना, तो सेकेंड की पावर कितनी रह जाएगी फिर, -1। क्या ख्याल है, -3 और +2, बाकी -1 रह गया। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हम 1 के डिनोमिनेटर में ले आते हैं, दिस इज 1/sec थीटा d थीटा, और 1/sec किसके इक्वल होता है जी, cos थीटा d थीटा। और cos की इंटीग्रेशन हमें पता है, क्या इंटीग्रेशन होती है जी इसकी, sin थीटा + c विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे एक काम रह गया है, थीटा की हमने वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास x था, तो रिजल्ट भी हमने x की फॉर्म में देना है। थीटा की वैल्यू हम इस इक्वेशन से ड्राइव करेंगे। ये टेंजेंट जो है ये इधर आके क्या होगा, tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो ये हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन tan इनवर्स x + c, और यही इस इंटीग्रल का रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है ये है जी x² ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1। तो इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है,
डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में जो भी फॉर्म है ना वही ऊपर बनाने की कोशिश करनी है। तो देखें ऊपर है एक्स स्क्वायर और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 की कमी है ऊपर। तो ऊपर 1 अगर हम बनाना चाहते हैं, 1 को ऐड करेंगे तो फिर ज़ाहिर है फिर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। और ये वैसे ही +1 dx। अब इन दोनों को एक टर्म समझ लें और इसको दूसरी टर्म, फ्रैक्शंस को हमने सेपरेट करना है। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके नीचे स्क्वायर रूट अलग कर दें एंड माइनस, और 1 के नीचे स्क्वायर रूट अलग कर दें। दिस इज dx। इस टाइप की समझ आ गई। देखें ना, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो यही फॉर्म भी बनेगी। और ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा ये भी देख लें, स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा क्योंकि सेम नंबर है ना ऊपर नीचे, तो ये स्क्वायर रूट आप जानते हैं ऊपर चला जाता है। दिस इज dx। इंटीग्रल भी दोनों के सेपरेट करूंगा मैं, और ये माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब अगर आप इस इंटीग्रल पे गौर करें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमने पढ़ा था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसकी इंटीग्रेशन होती है जी x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a। इस पूरे फार्मूले में अगर मैं a की जगह पे 1 पुट कर दूं तो फिर यही फॉर्म ही बनेगी ना। तो आपने गौर करना है, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, तो ये होगा x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमने a की जगह पे 1 पुट करना है इस फार्मूले में, क्योंकि हमें इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है। तो ये होगा फिर प्लस 1 ओवर 2 साइन इनवर्स x, क्योंकि डिनोमिनेटर में a है तो वो 1 है, तो 1 को हम ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है वो 1 नहीं है। अब यहाँ पे जो दूसरा इंटीग्रल है इस पर अगर आप गौर करें तो ये भी फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। दिस इज़ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसकी इंटीग्रेशन होती है जी साइन इनवर्स x ओवर a। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए। सेम वही बात है कि यहाँ पे a की जगह पे अगर 1 पुट कर दें हम तो फिर यही फॉर्म ही बनेगी। तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स x, क्योंकि डिनोमिनेटर में a है तो वो तो यहाँ पे 1 है। अब इन दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये वैसे ही रहेगा ओवर 2। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, साइन इनवर्स x। यहाँ पे 1 ओवर 2 है और यहाँ पे 1 रह गया। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -1 ओवर 2, और ये साथ वैसे ही एंड प्लस सी विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चंस भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो आपने गौर से समझना है। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल गिवन है 2x प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें कि ये जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में हमारे पास टर्म पड़ी हुई है, इसको अगर मैं पावर की फॉर्म में लिखूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1 ओवर 2। इसको मैं बाद में लिख देता हूँ 2x प्लस 4 dx। अब आपने गौर करना है पावर के बगैर ये जो फंक्शन है विच इज़ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखिए ये जो 2 है ये तो साइड पे हो जाएगा, x स्क्वायर पे लगेगा पावर रूल, दिस इज़ 2x एंड प्लस 3x है, तो प्लस 3x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये होगा 4x प्लस 3, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 2x प्लस 4। तो पावर के बगैर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 4x, जबकि ये 2x है। तो इसको 4x बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो सबसे पहला काम तो हम करेंगे 2 से डिवाइड, ये तो वैसे ही आएगा होल की पावर 1 ओवर 2। इन दोनों को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 8 dx। ठीक है जी। अब देखें ये है 4x प्लस 3, जबकि ये हमारे पास बना है 4x प्लस 8। तो
तो यहाँ पे हमें ये वाली फॉर्म चाहिए, फिर ही हम पावर रूल लगा सकते हैं ना। तो इस पर्पज़ के लिए क्या करेंगे, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 1 होल की पावर 1/2। इस पर अब हमने चेंजिंग करनी है, ये गौर से देख लें। 4x प्लस 3 प्लस 5, मैंने इसी 8 को ब्रेक करके लिख दिया है 3 प्लस 5 में, लिख सकते हैं ना इस तरह से। और ऐसा करने की रीज़न क्या है, क्योंकि मैं पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव बनाना चाह रहा हूँ। तो अब इन दोनों को एक टर्म समझ लें, इसको दूसरी टर्म। अब ये जो हमारे पास फंक्शन पड़ा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1 होल की पावर 1/2, इसको पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको एक टर्म समझ लें, फिर हम इसको इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये जो बाहर 1/2 है इसको बाहर ही रहने दें, साथ में दोनों के इंटीग्रल्स भी सेपरेट कर दूंगा। गौर से आपने देखना है, यह है जी 2x² प्लस 3x प्लस 1 पावर 1/2, साथ के मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 3dx। ठीक है जी, फिर प्लस ये 5 कांस्टेंट है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको मैं इंटीग्रल से बाहर लिख देता हूँ 5, बाकी अंदर ये रह गया 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसकी चूंकि पावर 1/2 है तो इसको मैं वापस स्क्वायर रूट की फॉर्म में ले जाता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आप इस इंटीग्रल पे अगर गौर करें तो पावर के बगैर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव बन चुका है। तो इस इंटीग्रल पे तो हम पावर रूल लगा सकते हैं, इसको बाद में देखते हैं, पहले हम इस पे पावर रूल लगाएंगे। बाहर 1/2 तो वैसे ही रहेगा, ये है जी मेरे पास 2x² प्लस 3x प्लस 1 और 1/2 है। जब हम इस पर पावर रूल लगाएंगे तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2। ठीक है जी, फिर प्लस 5। अब आप देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया है, तो यहाँ पे वही काम करेंगे जो मैंने आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रही है तो हमने क्या करना है, उसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है, x² का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। तो ये 2 है तो इनमें से 2 को कॉमन ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन लेंगे जब हम, दिस इज x² एंड प्लस 3/2x और प्लस इसमें भी चूंकि 2 नहीं है तो ये 2 1 के डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इंटीग्रल को जो हमने सॉल्व किया है 1/2, ये आपका बनेगा 2/3 2x² प्लस 3x प्लस 1 होल की पावर 3/2 प्लस 5। अब ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसको हम बाहर ले आते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया है, दिस इज x² प्लस 3/2x प्लस 1/2 एंड दिस इज dx। अब आपने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट के अंदर ये जो सारी टर्म्स पड़ी हुई है ना, इनको बाहर निकाल दें। कंसीडर x² प्लस 3/2x प्लस 1/2। क्योंकि हमने इसको स्क्वायर कंप्लीट करना है, फार्मूला बनाना है, तो मैं इसको बाहर निकाल के सिंप्लीफाई करूंगा और फिर इसकी वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा उस इंटीग्रल पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² प्लस, चूँकि यहाँ पे प्लस है अपने पास है 2 लगाएंगे, 2 ब्रैकेट्स लिखेंगे। पहली ब्रैकेट में जो इस स्क्वायर के नीचे है दिस इज x, और अगली ब्रैकेट में वो नंबर लिखना है कि तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म बननी चाहिए। तो फिर हम इसके मुताबिक क्या लिखेंगे 3/4, क्योंकि 2 2s are 4 तो 3/2 और साथ ये x पड़ा हुआ है, यही टर्म बनेगी। तो 3/4 का स्क्वायर अब हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है जी, और साथ ये जो प्लस 1/2 पड़ा हुआ है ये वैसे ही आएगा। अब आप गौर करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बन रहा है विच इज x² प्लस 2x इंटू 3/4 प्लस 3/4 होल का स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² विच इज इक्वल टू a प्लस b होल का स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है x और b क्या है 3/4। तो फार्मूला यहाँ पे बन गया हमारे पास x प्लस
3/4 होल का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड प्लस 1/2। अब इन दोनों को जब आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे, इनका जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -1/16। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है इस फॉर्म का x प्लस 3/4 होल का स्क्वायर माइनस 1/16, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इंटीग्रल में। ये 1/2 है, चलें इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 इस 2 से कैंसिल, बाकी रह गया 1/3 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल की पार्ट 3/2। ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 5 स्क्वायर रूट 2/2। और इस फॉर्म का हमने आंसर क्या निकाला है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3/4 होल का स्क्वायर। अगर इसको भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम इसको लिखेंगे 1/4 होल का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है। फार्मूला मैं यहाँ पे रिपीट करके लिख देता हूँ। फार्मूला कुछ इस तरह से था कि इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है जी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए। अगर इस फार्मूले में हम x प्लस 3/4 की जगह पे x पुट कर दें और 1/4 की जगह पे a पुट कर दें तो यही फॉर्म ही बनेगी। ठीक है जी। तो अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये स्टेप आपने गौर से समझना है। ये तो रिपीट होगा वैसे ही, ठीक है जी। प्लस ये स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा 5/2। अब आपने इसको गौर से समझना है। ये है जी पहले x, हमारा यहाँ पे x है ये सारा, मतलब x प्लस 3/4, तो ये होगा x प्लस 3/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा x है x प्लस 3/4 होल का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हमारा यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर है, तो 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस फिर है a का स्क्वायर, हमारा यहाँ पे a क्या है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे हमारे पास है कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर a। इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे हमारा x क्या है x प्लस 3/4 और a क्या है 1/4। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे साथ आप लिख सकते हैं प्लस c विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे बात ये है कि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम वगैरह ले लें, इसका एलसीएम ले लें, इसको डिवाइड करके कैंसिल कर दें, इधर भी एलसीएम ले लें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, वरना यहाँ तक इसका सलूशन इनफ है। इंटीग्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है दिस इज़ 1/3 sin x प्लस 4 cos x dx। अब ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशल क्वेश्चन है। उसकी रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन अभी तक हमने इंटीग्रेशन के जितने मेथड पढ़े हैं उनसे ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो फिर इसलिए हम यहाँ पे कोई नया चक्कर चलाएंगे। हम क्या करेंगे, ये जो 3 और 4 दो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम पुट करेंगे। यहाँ पे आपने गौर से बात समझनी है। 3 को मैं पुट कर रहा हूँ r cos थीटा के इक्वल और 4 को मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे r sin थीटा के इक्वल। अब सवाल ये है कि मैंने 3 को r cos थीटा और 4 को r sin थीटा पुट क्यों किया है। इस बात का जवाब आपको अभी 2-3 मिनट बाद पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब बात ये है, चूँकि इंटीग्रल में हमारे पास वेरिएबल था x, हमने दो वेरिएबल्स और इंट्रोड्यूस किए हैं विच इज़ r और थीटा। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए r और थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, फिर हम फर्दर इस इंटीग्रल को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दें। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो r स्क्वायर दोनों में कॉमन होगा ना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ
इधर रह जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा और इधर साइन स्क्वायर थीटा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये r स्क्वायर, और ये आपको पता है 1 के इक्वल है। r स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 25 के। दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास r की फाइनल वैल्यू क्या आ गई 5। इसका मतलब है r भी एक कांस्टेंट ही है। अब बाकी हमारे पास रह गया है थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r कोस थीटा। आपको पता ना जब दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पे डिवाइड होती है, राइट हैंड साइड राइट पे डिवाइड होती है। तो फिर इसके मुताबिक 4/3, r से कैंसिल, साइन ओवर कोस आपको पता है क्या होता है टेंजेंट थीटा, 4/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई टेंजेंट इनवर्स 4/3। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि थीटा भी एक कांस्टेंट ही है। अब हम वापस मूव करते हैं अपने इंटीग्रल की तरफ। आपने वो सवाल याद रखना है कि हमने 3 और 4 को इन्हीं दोनों के इक्वल क्यों पुट किया है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। वैल्यूज़ को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पे। 3 किसके इक्वल है जी r कोस थीटा और ये है साइन एक्स प्लस, और 4 किसके इक्वल पुट किया हमने r साइन थीटा एंड दिस इज कोस एक्स dx। अब डिनोमिनेटर में जो r है जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 5 जो कि कांस्टेंट है, तो फिर हम इसको कॉमन लेके इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं इस तरह से 1/r, और यहाँ पे मैं साइन एक्स को पहले लिख रहा हूँ और कोस थीटा को बाद में। सिमिलरली यहाँ से कोस एक्स को पहले लिख लें और साइन थीटा को बाद में dx। अब आप डिनोमिनेटर पे गौर करें, हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बन रहा है साइन एक्स इंटू कोस थीटा प्लस कोस एक्स इंटू साइन थीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। फार्मूला भी मैं यहाँ पे रिपीट करके लिख देता हूँ, दिस इज साइन अल्फा प्लस बीटा एंड इक्वल्स टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे हमारा अल्फा क्या है x और बीटा क्या है थीटा। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये किसके इक्वल होगा 1/r, दिस इज 1 साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा यहाँ पे x है और बीटा क्या है थीटा। अब आपको उस सवाल का जवाब मिल गया होगा जो मैंने शुरू में कहा था कि हमने 3 को r कोस थीटा और 4 को r साइन थीटा क्यों पुट किया। इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइन x पहले पड़ा हुआ है, इसके साथ क्या होना चाहिए कोस एक्स, और यहाँ पे कोस एक्स पड़ा हुआ है तो इसके साथ क्या होना चाहिए साइन एक्स। फिर ये फार्मूला बनेगा ना साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये रीज़न थी 3 और 4 को ये सब्स्टिट्यूट करने की। अब ये जो 1/sin है इसको हम क्या लिख सकते हैं कोसेकेंट x प्लस थीटा dx। अब यहाँ पे थीटा तो है कांस्टेंट जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। कोसेकेंट की इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारे पास है। कोसेकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है जी ln कोसेकेंट x माइनस कोट x। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/r और ये होगा ln कोसेकेंट x प्लस थीटा माइनस कोट x प्लस थीटा। और यहाँ पे हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे r और थीटा की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई हैं। तो ये 1 फिर क्या हो जाएगा 5, और इसके बाद है जी हमारे पास ln कोसेकेंट x प्लस ये है थीटा, और थीटा हमारा क्या है tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 ठीक है जी। फिर माइनस कोट x प्लस tan इनवर्स 4/3 एंड प्लस c विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और यही इस इंटीग्रल का हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रल गिवन है tan ऑफ x डिवाइडेड बाय cos x प्लस सेकेंड x। तो इसको हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। tan x को क्या लिख सकते हैं sin x ओवर cos x डिवाइडेड बाय cos x, और सेकंड को किस तरह लिख सकते हैं 1/cos x dx।
अब न्यूमरेटर में तो वैसे ही लिख दें साइन एक्स ओवर कोस एक्स, और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें, ये आपका बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 ओवर कोस एक्स डी एक्स। अब ये जो कोस एक्स है ये इस कोस एक्स से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया है जी, साइन एक्स ओवर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब आप यहाँ पे एक काम करें, ये जो नीचे पड़ा हुआ है कोस स्क्वायर एक्स, इस कोस को मतलब स्क्वायर के बगैर पुट कर दें किसी नए वेरिएबल के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल मैं टी के इक्वल पुट कर देता हूँ और दोनों तरफ डिफरेंशियल लें, ये होगा हमारे पास माइनस साइन एक्स डी एक्स और दिस इज डी टी। अब ये मुझे यहाँ पे पता कैसे चला कि मैंने कोस एक्स को ही पुट करना है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। कोस का वैसे डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन हम उसको बना तो सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने कोस एक्स को किसी नए वेरिएबल के इक्वल पुट कर दिया। अब ये माइनस को आप उधर ले जाएं, साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, साइन एक्स डी एक्स ये दोनों किसके इक्वल आए हैं, माइनस डी टी के, ठीक है जी, ओवर कोस को हमने पुट किया है टी स्क्वायर प्लस 1। अब आप यहाँ पे एक स्टेप कर लें, माइनस को बाहर निकाल लें, 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। और अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, टेन इनवर्स वाला फार्मूला। मैं अगेन रिपीट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूला कुछ इस तरह से है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। इसी फार्मूले में अगर मैं x की जगह पे t पुट करूं और a की जगह पे 1, तो यही फॉर्म बनेगी ना। ये एक्चुअली इस फार्मूले की जनरल फॉर्म है, तो स्पेसिफिक फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, x की जगह पे t और a की जगह पे 1, तो यही फॉर्म बनेगी। तो फिर हम इस फार्मूले की मदद से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, माइनस टेन इनवर्स t। क्या ख्याल है, जब हम a की जगह पे 1 पुट करेंगे तो यही फॉर्म बनेगी ना, और x की जगह पे t। अब यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, t क्या पुट किया था हमने, cos x एंड प्लस c विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में हमने जो 10 क्वेश्चंस किए हैं ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।